हेलो हेलो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चे आज हम लोग फिर से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो भैया वो डेरिवेशन कौन सा? डेरिवेशन ये है भाई कि अगर हमारे पास दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं तो उस पर एक फोर्स आती है, या तो वो फोर्स अट्रैक्शन होगी या तो वो फोर्स रिपल्शन होगी। और ये भाई साहब डेरिवेशन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 3 to 4 मार्क्स आपको पक्का ये डेरिवेशन या न्यूमेरिकल दिला के ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हमारे पास दो वायर हैं बच्चे, समझो दो पैरेलल वायर है, ठीक है, दो पैरेलल वायर हैं। मान लो एक वायर फर्स्ट ये है, वायर सेकंड ये है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रही है I2, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है बच्चे। कैसे हैं? इनफाइनाइटली लॉन्ग है। और ये भी वायर है भैया, ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर है, समझो ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इसमें करंट I1 जा रही है और इसमें करंट I2 जा रही है, बस इसमें पोलरिटी रिवर्स कर दिए है। तो इसमें जो फोर्स आने वाली है बच्चे, वो फोर्स आएगी अट्रैक्शन फोर्स, और इसमें जो फोर्स आएगी वो आएगी रिपल्शन फोर्स। सारी चीजें अभी आपको दिखाऊंगा, चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो फोर्स आएगी बच्चे वो अट्रैक्शन फोर्स आएगी। कैसी आएगी? अट्रैक्शन फोर्स आएगी। और यहां पे जो फोर्स आएगी भाई साहब वो आएगी रिपल्शन फोर्स, ठीक है ना? रिपल्शन फोर्स आएगी, यहां पे आएगी रिपल्शन फोर्स और यहां पे आएगी अट्रैक्शन फोर्स। तो तुम सोच रहे होगे भाई कि अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स आ रही है दो वायर पे, तो जो वायर घर में होते हैं वो चिपक क्यों नहीं जाते हैं या फिर दूर क्यों नहीं भाग जाते? तो भैया तुम्हें बता दूं मैं कि जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स है, समझो जरा, जो ये फोर्स है ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल फोर्स है भाई साहब, ठीक है ना? ये बहुत ही छोटा फोर्स है, इसलिए कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। बट हमें निकालना है भाई, तो निकालेंगे। चलो देखो जरा कैसे निकलेगा। ध्यान समझो, ये हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, फर्स्ट इनफाइनाइट वायर है भाई, इसमें करंट फ्लो हो रही है I1। यहां पे मेरे पास एक वायर और है जिसमें करंट फ्लो हो रही है I2, सेकेंड वायर है, ये भी इनफाइनाइट वायर है। बात समझ में आ रही है? इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट फ्लो रही है I2, और ये D डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा हुआ है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है D, ठीक है। अच्छा, तो हमें फाइंड करना है भैया कि इस पे फोर्स कितना आएगा, इस वाले पे भी, इस वाले पे भी फोर्स कितना आएगा। तो तुम्हें याद है कि अगर कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड हो बढ़िया सी, एक कोई भी बढ़िया सी मैग्नेटिक फील्ड हो बी, और इसमें एक वायर रखा जाता था करंट कैरिंग वायर, तो इस पे एक फोर्स आती थी, इस पे एक फोर्स आती थी। एल लेंथ का अगर ये वायर रखा हुआ है बच्चे, तो इस पे एक फोर्स आती थी बढ़िया सी, F इक्वल्स टू क्या? आई बी एल साइन थीटा। क्या ये फोर्स आती थी? बताओ जरा, कुछ याद आया? अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ तो फोर्स आती थी भैया F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा। और थीटा क्या है बताओ जरा? थीटा है एंगल, एंगल बिटवीन क्या? लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो यहां पे कितना है बताओ जरा? मैग्नेटिक फील्ड ये है और लेंथ वेक्टर करंट के अलोंग माना जाता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो याद रखना थीटा 90% केस में आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। अब सोच रहे होगे सर यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, यहाँ पे कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई मैग्नेटिक फील्ड। पहला वाला वायर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये वाला वायर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दोनों भाई फोर्स लगाएंगे मिलके। बात समझ में आ रही है तुम्हें? देखो, ये वाला वायर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल। देखो जरा, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये कर्लिंग फिंगर्स क्या देती हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? अंदर को। बोलोगे सर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी फर्स्ट वायर की वजह से? तो मैग्नेटिक फील्ड B1 बोल दिया क्योंकि इस वायर की वजह से बन रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कितनी होगी? पता होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2I1 अपॉन में व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है यही बनती है? बोलो,
क्या कोई इनफाइनाइट वायर होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 अपॉन में डी। इसने मैग्नेटिक फील्ड बनाया इसके लिए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, यहाँ पे इनवर्ट डायरेक्शन में। कहां पे भाई, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बन गई, इनवर्ट डायरेक्शन में, B1 बोल दिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर आ गया कि नहीं आया यार, सेकेंड वाला वायर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया कि नहीं आया, आया ना, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा भाई। तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा बोलोगे सर, F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है बताओ, F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इस वाले वायर पे फोर्स लग रहा है तो मैं बोल देता हूं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F इक्वल्स टू IBL साइन थीटा। तो ये वाला करंट लोगे भाई साहब, I2 वाली करंट लोगे, किसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे B1 यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे, और मान लेता हूं भैया इसकी जो लेंथ है ना वो L मान के चलता हूं, जिसपे हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है भैया, पूरे पे तो निकाल नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है, तो L लेंथ पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो L साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि देखो लेंथ वेक्टर करंट के अलोंग लिया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, लेंथ वेक्टर करंट के अलोंग और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो एंगल कितना बना 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे F21 इक्वल टू कितना हो गया, I2 B1 L, ठीक है, I2 B1 की वैल्यू यहां से पुट कर लो बच्चे, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 अपॉन में कितना D। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे तो बोलोगे सर म्यू नॉट, ठीक है, अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2, अच्छा एक L छूट गया है यहां का, लिख लो I1 I2 इंटू L अपॉन में D, ये फोर्स आई F21, ठीक है, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि इसी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आ रही है। तो यहां पे मैं लिखता हूं F21 अपॉन में L, क्यों लिखा, ये लिखा मैंने फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या लिखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि भैया इनफाइनाइट लेंथ है ना यार, तो पूरे लेंथ के लिए नहीं निकाल पाऊंगा ना, तो L लेंथ के लिए निकाल के मैं यूनिट लेंथ के लिए निकाल ले रहा हूं, ताकि कभी भी पूछे, जितनी भी लेंथ के लिए पूछे मल्टीप्लाई करके निकाल लूंगा, तो यूनिट लेंथ के लिए निकाला और इसको बोल देता हूं फोर्स F, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जब, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन में D, मतलब जो फोर्स आ गई बच्चे पर यूनिट लेंथ में, यही हमेशा पूछा ही जाता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन में D। तो ये फोर्स लग रही है भाई साहब यहां पे, ये फोर्स लग रही है यहां पे, ठीक है, ये जो फोर्स है, क्या इस वाले पे भी फोर्स लग रही होगी, फर्स्ट वाले वायर पे भी, हाँ इतनी ही फोर्स लग रही होगी, जितना ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा भाई, ये भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, F ऑन 1 ड्यू टू 2, बात समझ में, इतनी ही फोर्स वहां पे भी आ रही होगी। विश्वास नहीं है, विश्वास दिलाएं, चलो दिलाते हैं। ये वाला वायर, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनाए बताओ, करंट ऊपर को जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बाहर को, करंट देखो ऊपर गई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आई मैग्नेटिक फील्ड, डॉट आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बताओ, अच्छा यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन जो यहाँ बना दी हो डायरेक्ट, वो कैसे बनाए हो भैया, राइट हैंड पाम रूल से बनाए होगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट ऊपर गई, तो ये जो पाम होगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। यहाँ पे बताओ राइट हैंड पाम रूल लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट गई ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट गई ऊपर को, फोर्स कहाँ आया अंदर को, तो फोर्स आ गया अंदर को। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर है, तो फोर्स कहाँ गया अंदर को, तो ये फोर्स 21 कितना आएगा बता सकते हो, F12 ना, F12 फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताओ, IBL साइन थीटा, I मतलब फर्स्ट वाले वायर की करंट, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड,
सेकेंड वाले वायर ने बनाया होगा, फर्स्ट वाले में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B2, तो कितना बनाया होगा बताओ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई क्या 2I2 अपॉन में कितना D, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो, आई B2 L साइन 90 डिग्री हो जाएगी, वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 हो जाएगा, B2 की वैल्यू बता दो मेरे को, B2 की वैल्यू भाई साहब म्यू नॉट अपॉन में कितना 4 पाई 2I2 अपॉन में कितना D इंटू L। तो यहां से F12 कितना आ जाएगा बताओ, आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन में D इंटू L। तो F इक्वल्स टू F12 कितना आ जाएगा 4 पॉइंट लेंथ, बोलोगे सर म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन में D। क्या इतनी ही फोर्स आई थी पहले भी, देखो चेक करो, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन में D। क्या इतनी ही फोर्स पहले भी आई थी, देखो यहाँ पे, तो दोनों फोर्स सेम आती है, ठीक है ना, दोनों फोर्स क्या आती है, सेम आती है। तो याद रखिए, अगर दोनों करंट का सेंस एक ही डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन फोर्स, अगर दोनों फोर्स का दोनों करंट की सेंस अपोजिट डायरेक्शन में कर दूं, देखो जरा, अगर एक करंट मैं ये ले लूं और एक करंट का सेंस ये ले लूं, अब ये क्या करेंगे, बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, चेक करो, ये वाला यहाँ पे मैग्नेटिक फर्स्ट वायर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इनवर्ड बनाएगा ना। अब जरा चेक करो, यहाँ पे करंट कहाँ गई, नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट गई नीचे को, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, करंट गई नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, फोर्स कहाँ बाहर को, पाम किसको दिखाएगा, फोर्स को। यहाँ पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक करो अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी अंदर को ही बनेगी इस बार, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनी बच्चे, अंदर को। अब यहाँ पर लगाओ जरा राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट गई ऊपर, फोर्स देखो पाम से रिप्रेजेंट होगा, पाम कहाँ बाहर, तो यहाँ पे भी फोर्स उतना ही आएगा, ठीक है, कितना, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में बताओ 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन में, इतना ही आएगा। और ये फोर्स जो है बच्चे ना, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ये जो फोर्स है ये पर यूनिट क्या है, लेंथ, ये याद रखना। तो यहां से भाई न्यूमेरिकल पक्का पूछा जाता है, बार बार न्यूमेरिकल पूछा गया है या तो डेरिवेशन पूछा गया है, तो आपको तैयार करके जाना है, थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन को दिमाग में फिट करके रखना, कहाँ डायरेक्शन कैसे देखना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना है तो राइट हैंड थंब रूल लगाया करो, राइट हैंड थंब रूल, करंट को डायरेक्शन में पुट किया करो, करंट की डायरेक्शन में, और कर्लिंग फिंगर्स क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देखा, राइट हैंड पाम रूल लगा दो, ये करंट की डायरेक्शन, ये फिंगर जो होगी किसकी डायरेक्शन देगी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो ये पाम जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन देगा। बस यही चीजें लगा के यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।